संत कबीर का नाम आपने सुना होगा। कबीर एक ऐसे महात्मा हैं, कबीर एक ऐसे संत हैं जिनका ज्ञान, जिनका चिंतन, जिनकी सोच, जिनके विचार संसार के नर नारियों को धन्य बना देते हैं। ऐसे महान संत कबीर साहब से किसी ने प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न पूछा है कि संसार में आपने क्या देखा है? तो कबीर ने कहा, मैंने संसार में लोगों को दुखी देखा है। तो पूछने वाले ने कहा, इस दुख से बचने का कोई उपाय भी आपने सोचा है? तो कबीर ने कहा कि मेरे पास में एक मंत्र है जो मनुष्य को दुख से बचाता है। आज बड़ा गहरा प्रश्न आपके बीच में रख रहा हूं, दुख और सुख की चर्चा करूंगा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि हे कृष्ण, इस जीव को संसार में सुख नहीं मिलता है और बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक ये सुख की तलाश करता है, लेकिन सुख ढूंढते ढूंढते भी ये दुख ही पाता है। ये जहां जहां इसकी ऐसी दशा है जैसे भूखी मछलियां भूख के कारण व्याकुल जब हो जाती है तो तालाब में पड़े हुए कंकड़ों को अपना भोजन समझ करके मुंह में रख लेती है, और जब दबाकर खाती है तो कंकड़ उनके चुभता है तो उगल देती है। ऐसे ये मनुष्य जहां देखो वहां सुख के लिए मुंह मारता है, और जब वहां दुख पाता है तो फिर छोड़ के भागता है, फिर जहां जहां सुख इसे लगता है वहां फिर मुंह मार देता है, और जीवन भर यही क्रम चलता रहता है। लोग बीड़ी पीते हैं तो क्यों पीते हैं? सुख के लिए ही पीते हैं। तुम उनको डांटते हो कि बीड़ी क्यों पीते हो, इससे क्या फायदा? तो उनको उम्मीद है कि शायद अब सुख कहीं नहीं मिला तो बीड़ी के धुआं में भी हो सकता है। बीड़ी पीते हैं, और पीते हैं तो बीड़ी का धुआं पेट में भरने के लिए प्रकृति ने कोई स्थान नहीं बनाया है। तो पीते हैं तो धुआं अंदर तो जाता नहीं है, तो बाहर निकलता है तो मुंह बंद कर लेते हैं, तो मुंह बंद करते तो नाक से निकल जाता है। और ये तो उनमें वास्तव में कला है कि मुंह से खींचना और धुआं नाक से फेंकना। इसके लिए तो मैं भी धन्यवाद देता हूं कि कलाकार हैं लोग। लेकिन क्या सुख इतना सस्ता है कि 1 रुपये बीड़ी में सुख मिल सकता है? फिर कितने लोग सिगरेट पीते हैं, फिल्टर सिगरेट, पानी छान कर, चाय छान कर, दूध छान कर तो सभी पीते हैं, लेकिन वो धुआं भी छान कर पीते हैं, फिल्टर धुआं, सिगरेट का धुआं। ये क्या आपको सुख दे सकता है? याद रखना, न सिगरेट आपको सुख दे सकती है, न बीड़ी सुख दे सकती है, और न आपको दारू सुख दे सकती है। दारू में यदि सुख होता तो दारू की कंपनी का मालिक पूरी दारू खुद पी लेता और अपनी पत्नी को पिला देता और सारा सुख पीकर बैठ जाता। दारू कंपनी का मालिक दारू को छूता भी नहीं है, बेचने वाले लोग भी दारू को पीते नहीं हैं, लेकिन जिनकी बुद्धि में विवेक नहीं है वे दूध बेच करके उसी पैसे से दारू पीकर सड़क किनारे बेहोश पड़े रहते हैं। धिक्कार है उन लोगों को कि अमृत बेचकर जहर खरीद कर पी रहे हैं। मैं तो निवेदन करूंगा, जिस बेटी के साथ में तुम्हारा विवाह होता है उस लड़की की भी बहुत बड़ी आस होती है कि मैं पति के घर जाऊंगी, बहुत सुख पाऊंगी, बड़े प्रेम से रहूंगी। और यहाँ पति के घर आकर जब देखा हाल, और पति जो उम्मीदवार होते, पति बनने के उम्मीदवार, जैसे विधायक पद के उम्मीदवार, तो जब तक मनुष्य उम्मीदवार रहता है तब तक बड़ा ठीक ठाक रहता है, और उम्मीद पूरी हो गई तो सब बात खत्म हो गई। तो वो जो पति बनने के लिए उम्मीदवार है, उसका जब विवाह देखने के लिए लड़की के माँ बाप, भाई, चाचा आते हैं तो ऐसे सीधे सलोने कपड़े पहनकर खड़ा होता है कि बेटी के माँ बाप को देखने में लगता है कि पूरा देवलोक से कोई देवता आया है, कान्हा खड़ा हुआ है।
और जब विवाह कर दिया तब उनको पता चला ये तो कंस था, कान्हा नहीं था। बहुत दुखी हो जाते हैं। कितने लोगों की जिंदगी में कोई दुख नहीं था, लेकिन जब से बेटी का विवाह किया तो दामाद की ओर से दुखी है। दामाद ड्रिंकर निकल गया। और याद रखना, जब तक रिश्ता नहीं जुड़ा है तब तक तो ठीक है, और रिश्ता जुड़ गया तो तुम बहुत बुरी तरह फंस गए। इसलिए रिश्ता भी बहुत सोच समझ कर जोड़ना चाहिए, क्योंकि इस संसार में जुड़ना सरल है पर छूटना बहुत कठिन है। जुड़ तो जाओगे गांव में भी, विवाह तो हो जाएगा गांव में, शहर में, मैरिज गार्डन में, लेकिन जब रिश्ता टूटेगा तो कोर्ट और कचहरी तक जाना पड़ेगा, वहां टूटेगा। और 3 लाख रुपए महीने प्रतिबंध हो जाएगा, तब छूटेगा, पिंड छूटेगा ही नहीं। इसलिए रिश्ता, मित्र बहुत जल्दी मत बनाइए, सोच समझ करके मित्र बनाइए। शिष्य भी बहुत जल्दी मत बनाइए। कितने गुरुओं को शिष्यों ने निपटा दिया। उनकी गद्दी के चक्कर में गुरु को पहले ही मोक्ष करा दिया कि गुरुदेव मरना तो है ही है, 2 साल पहले ही निपट जाओ। और जो शिष्य गद्दी के लालच में चेला बनता है वो शिष्य नहीं है, वो शत्रु है। हमें गद्दी नहीं चाहिए, हमें सोने के लिए गद्दा चाहिए। हमें गुरुदेव का धन नहीं चाहिए, हमें गुरुदेव का आशीर्वाद चाहिए, जिससे कि हम धन्य हो जाए। और याद रखना, गद्दी वद्दी तो उसके चक्कर में रद्दी आदमी ही पड़ता है। गद्दी के चक्कर में रद्दी आदमी पड़ेगा। सबसे बड़ी गद्दी है ज्ञान की गद्दी, आचरण की गद्दी, प्रेम की गद्दी, सदाचार की गद्दी, चरित्र की गद्दी, सुंदर स्वभाव की गद्दी, मधुर वाणी की गद्दी। ऐसी गद्दी है तुम जहां जाओ तुम्हारे साथ साथ में ये गद्दी जाती है, और तुम कहीं भी खड़े हो जाओ तुमको कीमत मिल जाती है, तुम्हारा महत्व होता है, सम्मान होता है। ये बहुत बड़ी गद्दी है। याद रखना भाइयों बहनों, मनुष्य की महानता उसके आचरण में होती है, उसके कर्मों में होती है। मनुष्य की जो वाणी है, आप कहीं भी चले जाइए, पूरा माल इलाका छोड़ दीजिए, यहां से 1 रुपया भी लेकर मत जाइए, आप सीधे यहां से छत्तीसगढ़ प्रदेश चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, लेकिन आप में जो गुण है, आप में जो योग्यता है, क्षमता है, जो आपके अंदर चरित्र है, तुम जहां जाओगे तुम्हारी कीमत वहां फिर से मिलना शुरू हो जाएगी। इसलिए मनुष्य को याद रखना, तुम्हारा धन कोई छीन सकता है, धन चुरा सकता है। तुम जिस पद पर हो उस पर भी लोग खींचातानी कर सकते हैं। तुम्हारा सामान भी दूसरे लोग ले सकते हैं, मकान भी जबरदस्ती ले सकते हैं, झगड़ा विवाद कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा जो चरित्र है, तुम्हारा सुंदर स्वभाव है, तुम्हारे पवित्र कर्म हैं, ये कोई छीन नहीं सकता है, कोई ले नहीं सकता है। और इसकी कीमत इतनी है कि याद रखना, जब कृष्ण भगवान ने नंदगांव को छोड़ दिया, मथुरा गए, तो वहां भी 1 नंबर का सम्मान मिला और कंस को ऊपर पहुंचाया, नाना उग्रसेन को ताज रख दिया और वहां से प्रस्थान किया और पांडवों के बीच में पहुंचे तो वहां भी नेतृत्व किया और वहां भी उनको भगवान माना गया। तुम कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, गुलाब का फूल है, चाहे जेब में रखो तो भी खुशबू बिखेरेगा, हाथ में ले लो तो भी खुशबू बिखेरेगा, टेबल पर रख दो तो भी खुशबू बिखेरेगा। तुम गुलाब के फूल बनो, तुम कटैया के कांटा मत बनो, सबको खुशबू फैला दो, सबके जीवन को धन्य बना दो। फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार, फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार। कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने की बात, कब तलक कांटों पे सोया
काल पर आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद। फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। आपका जीवन की शक्तियां नियंत्रित हो, वाणी संयमित हो, मुखमंडल पर सदैव प्रसन्नता बनी रहे। आपके हृदय में चिंता की ज्वाला न जले। आपका जीवन इस संसार के राग द्वेष में जलने के लिए नहीं है, किसी से ईर्ष्या करके अपने सुख को नष्ट करने के लिए नहीं है। पद्म पुराण के ऋषि ने बहुत अच्छी बात कही है, पर दुखेन यो दुखी सुखो यस परस्त्रियः संसारे यस्मिन् सह विज्ञेयः साक्षात् देव हरि स्वयं। जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाता है, संवेदनाशील जिसका हृदय है। आज का इंसान धीरे धीरे संवेदनाहीन होता जा रहा है। दूसरे के दुख में लोग खुशियां मनाते हैं कि अच्छा फंस गया, ठीक है, और कोई ना फंसे तो उसको फंसाते हैं और खुश होते हैं कि अब ठीक रहा है। अब सोचिए, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। ये आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भगवान वर्णन कर रहे हैं कि जो दंभ करता है, दिखावा कर रहा है, अंदर से कुछ और है। बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है, बाहर से दिखता है गाय खड़ी है, और पास में गए तो शेरनी थी, पेट फाड़ दिया। इस तरह का दिखावा कृष्ण कहते हैं कि राक्षसी रूप है। दर्प जिसको घमंड है, अभिमान। धनवान होना गुनाह नहीं है, लेकिन धनवान होने का अभिमान करना गुनाह कराता है। धनवान बनना गुनाह नहीं है, लेकिन धन का लोभ करके धनवान बनना, ये धनवान बनने से ही आपको पहले गुनाह कराएगा, अपराध करा देगा। और याद रखना, धन से सामान मिल सकता है, धन से वस्तुएं मिल सकती हैं, लेकिन धन से सुख शांति नहीं मिलती है। पैसा आता है तो हजम नहीं होता है, और पैसा चला जाता है तो सहन नहीं होता है। पैसा आता है तो अभिमान फुला देता है, और पैसा चला जाता है तो रुलाकर चला जाता है। तुम कहते हो सब पैसा मेरे हाथ से चला गया, और पैसा आए तो अभिमान ना आने पाए, और पैसा चला जाए तो
तो आंसू ना आने पाए तो समझ लो पैसे के बीच में जीने की कला आ गई। पैसा लोभ ना आए उसका और पैसे का अभिमान भी ना आए, और पैसा चला भी गया तो मन में मलाल न रहे। ये सोच होनी चाहिए कि मेरी प्रारब्ध में जो है वो शेष बचा है, और जो जरूरत है मेहनत करके और कमा लूंगा, लेकिन टेंशन कभी नहीं करूंगा। निश्चिंत रहना सीखो। मैंने सुना है एक आदमी रिक्शा चला रहा था, वो गरीब आदमी था, 20 वर्ष रिक्शा चलाया और 200 रुपये भी जमा नहीं कर पाया। कितने लोगों का भाग्य ऐसा होता है, कमाते तो हैं लेकिन बचता नहीं है, और बचता है तो फिर रुकता नहीं है। आता तो बहुत है पर चला जाता है। तो रिक्शा चालक गरीब था लेकिन बड़ा संतोषी स्वभाव का था। और कबीर साहब ने यह भी कहा है कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। संतोषामृत तृपता नाम तत् सुखम शांत चेत साम नच तद्धन लुब्धा नाम इतश्च एतस्य धावताम। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धो चकृत्वापि न निबद्धते शांत तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया समः। बड़ा खुश रहता था वो रिक्शा चालक। कितने लोग गरीबी में भी खुश हैं और कितने लोग अमीरी में भी खुश हैं, और कितने लोग अमीर हैं तो भी दुखी हैं और गरीब है तो भी दुखी हैं। अमीरी से सुख दुख का रिश्ता नहीं है, गरीबी से भी सुख दुख का रिश्ता नहीं है। आपकी समझदारी से, आपके विवेक से, आपके सोच और चिंतन से सुख दुख का रिश्ता है। आप में सोचने और विचारने का ढंग सही है तो कांटे भी फूल बन जाते हैं, दुख भी सुख में बदल जाता है। और आप में ये कला नहीं है तो हर सुख को आप दुख में बदल लेते हो। तो रिक्शा चालक की पत्नी भी बड़ी समझदार थी। कभी कभी गरीब लोग भी समझदार होते हैं। एक दिन रिक्शा चालक ने 5 रुपये बचा करके लाकर अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने कहा इसे क्या करूं? तो उसने कहा इसको संभाल कर रखो, आज बहुत बड़ी मेहनत की ये बचत है। तो उसकी वाइफ ने कहा 20 साल हो गए आपके साथ में, कभी भी 5 रुपये भी जमा नहीं कर पाए, अब क्या रखना है, जाओ कुछ खरीद लाओ, इसको भी खत्म करो, कल की क्या चिंता करनी। तो पति ने कहा नहीं नहीं इसको संभाल के रख लो। तो उस स्त्री ने कहा कि मेरी इच्छा है कि इसका जाओ लॉटरी का टिकट खरीद लो जाकर। तो लॉटरी का टिकट खरीद लिया, पत्नी की बात मान लिया। पढ़ा लिखा था नहीं वो रिक्शा चालक, उसकी वाइफ थोड़ा पढ़ी थी, टिकट उसको दे दिया। साप्ताहिक ड्रा की लॉटरी थी, लॉटरी खुली तो 5 लाख की लॉटरी खुल गई। तुम पत्नी की बात मानो तो तुम्हारी भी लॉटरी खुलेगी। लेकिन तुम पति पत्नी लड़ते रहते हो इसलिए लॉटरी बंद है। प्रेम से जो लोग रहते हैं उनकी रोज लॉटरी खुलती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। इसका अर्थ है नहीं कि तुम भी जाओ लॉटरी टिकट खरीदो। ये कथा समझा रहा हूं, कुछ और इसके माध्यम से समझाना है। तो उसकी वाइफ ने सोचा कि मेरे पति के पास कभी 1 लाख रुपया भी नहीं रहा है, और ये 5 लाख की लॉटरी जो खुली है, इतनी खुशी सुन करके कहीं हार्ट फेल ना हो जाए। क्योंकि खुशियों को पचाना भी बहुत कठिन है और दुख को सहना भी बहुत कठिन है। दुख में आदमी टूट जाता है और खुशियों में आदमी फूल जाता है। जिसको खुशियां भी भटका ना सकें और जिसको दुनिया का कोई दुख भी घायल न कर सके, तो समझ लेना वो स्थित प्रज्ञ हो गया है। दुखेश अनुद विघ्न मनः सुखेश विगत अस्पृहा बीत राग भय क्रोधा स्थित धीमन उच्चते। दुख आए लेकिन तुम दुखी न हो, और सुख आए पर सुख में तुम भूल न जाओ कि मैं क्या हूं।
बहुत से लोगों को सर्विस मिल जाए, अगर वे डीएम बन जाए तो गांव वालों को पहचानना छोड़ देते हैं। और गांव के लोगों को बड़ी खुशी होती कि मेरे गांव का लड़का डीएम बन गया। और डीएम जो है पूरे गांव को डीहुडेला कर दिया, वो भूल ही गया, वो आना ही नहीं चाहता गांव में। वो कहता ये सब मेरे ग्रेट के आदमी नहीं। अरे ग्रेट नहीं, इसी ग्रेट में तुम भी पैदा हुए, तुम कोई और ग्रेट के नहीं थे। शिक्षा मिली, डीएम बन गए। गांव में अगर जाओगे तो वो लोग तुमसे बहुत प्रेम करेंगे। श्री एल वेंकटेश्वर लू जो आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, मुरादाबाद मंडल में कमिश्नर थे। मैं गया तो बोले मैं जब अपने गांव जाता हूं तो सबको मिलता हूं और मेरे बचपन के साथी लोग उनके साथ बैठता हूं तो पूरा गांव इकट्ठा होता है मेरे यहाँ। मैं सबसे प्रेम करता हूं। तो लोग कहते हैं तुम डीएम से कमिश्नर भी हो गए लेकिन प्रेम वैसे ही करते हो, अभिमान जरा भी नहीं है। बोले जिस दिन अभिमान करूंगा, कृष्ण भगवान भगवान थे लेकिन ग्वाल बालों के साथ में बैठते थे, उठते थे, खेलते थे, गौएं चराते थे। अभिमान करने वाला महान नहीं बन सकता है, अभिमान करने वाला भगवान नहीं बन सकता है। जो अभिमान को खत्म कर देता है उसके अंदर महानता का जन्म हो जाता है। वो रिक्शा चालक निश्चिंत है, उसको पता नहीं क्या हुआ। तो उसकी पत्नी ने विचार किया कि इतनी बड़ी खुशी अपने पति को कैसे हजम कराऊं। गांव में एक मंदिर था, मंदिर पे पुजारी रहता था। उस पुजारी के पास में वो स्त्री गई और उसने कहा ऐसा ऐसा हाल है, क्या कुछ आप कर सकते हो? 5 लाख की लॉटरी खुली है, मेरे पति को ये खुशी हजम करानी है। तो पुजारी हंसकर बोला कि मेरा ये तो धंधा ही है, मैं तो सब हजम करा देता हूं, तुम ले आओ। तो अपने पति से रिक्शा चालक की पत्नी ने कहा, पति देव गरीबी बहुत दिन देख लिया, मेरी इच्छा है मंदिर में चलो थोड़ा ध्यान करें भगवान का, हो सकता कुछ आशीर्वाद मिल जाए, गरीबी दूर हो जाए। तो पति सीधा सरल था, वो पत्नी की अच्छी बात मान जाता था। कितने पति तो इतने जटिल होते हैं कि अगर बैठने जा रहे हो कुर्सी पर, वो पत्नी कहते हाँ इसी बैठो, तो उठ जाएंगे, बोले अब नहीं बैठेंगे, तुमने कहा क्यों? और जो बुद्धिमान और विवेकवान होते हैं ना, वो दूसरों का आदर भी देखते हैं कि अब कह रहे हैं तो थोड़ा बैठ जाए। तो वो पति अपनी पत्नी के साथ मंदिर चला गया। पुजारी के पास बैठे, थोड़ा पूजा किया, कुछ ध्यान वान लगाया। तो पुजारी ने फिर चर्चा शुरू किया, यदि भगवान की कृपा से आपको कोई 1 लाख रुपए दे दे तो क्या करोगे? तो उस रिक्शा चालक ने कहा 1 लाख दे दे तो मैं रिक्शा बेच दूंगा, 4 व्हीलर पुरानी सेकंड हैंड गाड़ी लाऊंगा और उसमें सवारी ढोऊंगा। तो पुजारी सोचा है तो बुद्धिमान आदमी, कभी कभी बुद्धिमान लोग भी गरीबी झेलते रहते हैं, समीकरण ऐसे हैं, भाग्य ऐसा है। तो पुजारी ने कहा यदि कोई 2 लाख दे दे तो? कहा तो 1 लाख में फिर मकान बनवा लूंगा, आराम से थोड़ा रहूंगा भी। तो पुजारी बोला अगर कोई 3 लाख दे दे तो बोले मेरी बेटी का विवाह करना है तो फटाफट उसका विवाह करके उसके घर भेज दूंगा। तो पुजारी बोला अगर कोई 4 लाख दे दे तो? बोले 1 लाख बैंक में डाल दूंगा, ब्याज आएगा तो आराम से रहूंगा। पुजारी मन में सोचता है कि हमको तो 1 रुपया नहीं दे रहा, ये सब खर्च करता जा रहा है। पुजारी भी लालची था। तो पुजारी बोला कि यदि कोई आपको 5 लाख दे दे तो? उस रिक्शा चालक ने कहा तो फिर 1 लाख में आपको दे दूंगा। इतना सुनते ही पुजारी का हार्ट अटैक हो गया, पुजारी मर गया। हाँ। अब वो रिक्शा चालक और उसकी पत्नी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या हुआ, ये तो 5 लाख की खुशी हजम कराने के लिए बैठा था, 1 लाख की खुशी खुद ही हजम नहीं कर पाया, उसकी मृत्यु हो गई। ये पैसा बड़ी विचित्र चीज है। अभी इस नोटबंदी में कितने लोगों का हार्ट अटैक हुआ है, कितने लोगों को शुगर हो गई है, कितनों को बड़ी टेंशन हुई है। अचानक रुपया बंद हुआ है और ये करेंसी का सिस्टम बड़ा कठिन था। मैं तो निवेदन करूंगा आपसे, पैसा कमाने वाले तुम हो, पैसा खर्च करने वाले तुम हो,
अगर पैसा आपके हाथ से चला भी जाए तो मन में टेंशन न लेना, तुम तो हो ना, तुम थोड़े चले गए हो, पैसा गया है फिर कमा लो। और यदि पैसा आपके हाथ में आ भी जाए तो अहंकार मत करना, क्योंकि ये पैसा रावण के पास में भी बहुत था, कंस के पास बहुत था, दुर्योधन के पास भी था, लेकिन पैसा भी उनको रक्षा नहीं कर पाया। याद रखना, रक्षा करने वाला तो तुम्हारा चरित्र है, तुम्हारा सुंदर कर्म है, वही कवच कुंडल है, और उसको संभाल कर रखिए तो आप दुनिया में कहीं रहो सुख पाओगे, सम्मान पाओगे, और आपका जीवन भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि तुम गरीब हो जाओ। परिश्रम कीजिए और धनवान भी बनिए, महान भी बनिए, बुद्धिमान भी बनिए, सत साहित्य का अध्ययन भी कीजिए। आज हमारे देश से स्वाध्याय धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। लोग सवेरे सवेरे अखबार का इंतजार करते हैं और अखबार की एक एक लाइन लोग ध्यान से पढ़ते हैं, और अखबार में अच्छी बातें तो बहुत कम छपती हैं। जितनी नेगेटिव बातें घटती हैं समाज में, एरिया में, वो सब छप जाती है। इतना बड़ा सत्संग हो रहा है, मुझे तो पता नहीं अखबार में छप रहा कि नहीं छप रहा। छप रहा है, मुश्किल है। और एक साइकिल चोरी हो जाए पुरानी 2000 वाली, वो भी छप के आ जाएगी कि माल से साइकिल गायब हुई। और माल में इतनी हजारों साइकिलें यहाँ आई हैं, मोटरसाइकिलें आई हैं, हजारों लोग आए हैं, ये छपना बहुत कठिन है। मैं पत्रकार मंडल से भी निवेदन करता हूँ, कृपया थोड़ा सा पॉजिटिव बातें भी छापना शुरू कीजिए, जिससे समाज को सकारात्मक दिशा मिले और समाज के लोग अच्छी बातों को सीख कर प्रेरणा प्राप्त करें। ये नेगेटिव बातें तुम छापते हो तो जो चोरी नहीं किया उसके मन में होता, हम भी कल एक साइकिल चुराएंगे। कोई अच्छा कर रहा है उसको भी तो छापिए। जब समाज के अंतः पटल पर तुम बुराइयों का प्रदर्शन करोगे तो समाज उससे क्या प्रकाश लेगा, क्या सीखेगा। और जिनके नाम में कार कार लगा होता है, वही जब बेकार होते हैं तो संसार को कौन संभाल सकता है। जैसे पत्रकार, चित्रकार, कलाकार, कविकार, साहित्यकार, प्रवचनकार, कथाकार, मूर्तिकार, ये जिनके नाम में कार कार लगा हुआ है, ये यदि अपने जीवन के खुद का आकार सुधार लें तो इनमें वह ताकत है कि पूरी दुनिया का आकार ठीक कर सकते हैं, लेकिन इनका खुद का आकार ठीक होना चाहिए।